Good morning, class 10th. In previous section, we have completed the basic part of statistic and mean median mode. The next topic is probability. Probability में आप लोगों को मैंने 9th क्लास में एलिमेंट्री डिफिनेशंस बता रखे थे. उस एलिमेंट्री डिफिनेशन में मैं आज फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या देखना है. वो आप लोग एक बार देख लेना वहाँ से. एलिमेंट्री इवेंट देखो, पहला जो 9th क्लास में देखना है वो आपको है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना. दूसरा जो हमारे पास है बच्चे, एलिमेंट्री इवेंट के बाद कंपाउंड इवेंट, तीसरा जो है बच्चे वो है अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है. और नेक्स्ट है फेवरेबल, चौथे की बात कर लो, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना. पांचवा है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस. तो इन सारी चीजों के बारे में आपको मैंने लिखवा दिया था 9th क्लास में, ठीक है ना. 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को है एलिमेंट्री इवेंट, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट होगा. एक्सपेरिमेंट भी दो टाइप के हैं. उसमें एक चीज इसके पहले जो है हमने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी की जरूरत ये हुई कि मतलब कि हम किसी भी काम को लेके, जिस काम को लेके हम श्योर नहीं है, उस काम को हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू. तो एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें मैंने आपको 9th क्लास में बता रखी हैं. सीधे मैं आज डिफिनेशन पे आऊँगा, डिफिनेशंस के बाद क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना. मतलब एक बार पढ़ना कि एक्चुअली इसका होता क्या है. हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक करके डिफिनेशन लिखवाऊँ, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा रखा हूँ तो टू द पॉइंट बात करूँगा. तो लिखिए आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, THEORI, theoretical, theoretical, THEORE, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, THEORETICAL, theoretical probability of an event, ठीक है ना. चलिए डिफिनेशन लिखिए. इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट, एन क्या बच्चे, एलिमेंट्री, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है. डिफिनेशन एक बात देखो, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या हुआ, एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट, मतलब बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के, ठीक है ना. PERIEXPERIMENT, ठीक है ना. एन एलिमेंट्री इवेंट है एसोसिएटेड विथ, बोलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड एम बी द फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम. इसको आप ऐसे समझो जैसे कि मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन में n रिजल्ट्स निकले. कितने रिजल्ट्स निकले, n रिजल्ट्स निकले. अब उस रिजल्ट में से हम किस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मान लो कोई कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, उस फेवरेबल आउटकम मतलब जिस कंडीशन के बारे में बात करनी है वो मान लो m है, ठीक है ना. तो m है किसका, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट्स A. then देखो, then the probability of happening or occurrence of event A, probability of happening or occurrence of A is denoted by PA and defined by M upon N. ये important part, M upon N, ठीक है ना. मतलब M का मतलब ये हुआ कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेवरेबल outcome of an experiment upon total outcomes,
ओके, ये हो गया डिफिनीशन। अब आप देखो, अब यहाँ से कुछ केस निकाल के हम लेके आ रहे हैं। केस की अगर हम बात करें, नोट की बात करूं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी वैल्यू 100% से, मान लो कोई फेवरेबल आउटकम्स है तो इसकी वैल्यू 100% किससे बड़ी होगी भाई? 0 से बड़ी होगी। बोलो, 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे 0 से बड़ी होगी 100%, और हो सकता है कि भाई 0 से बड़ा, 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने टॉस को उछाला, कॉइन को टॉस्ट किया, कॉइन को टॉस्ट किया, तो इधर वी गेट हेड और वी गेट टेल। तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे घूमते 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 किसी के सहारे से वो खड़ा हो जाए, और खड़ा हो गया तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा? n से छोटा होगा। मतलब ये हुआ या तो 0 आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल की फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? 2। तो वो n से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से एक कंडीशन में डाल सकता हूँ कि 0 इज लेस देन m अपॉन n लेस देन 1, n से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो m अपॉन n की वैल्यू क्या है? ठीक है, p अपॉन n। तो क्या हम यहाँ से एक कमेंट ये कह सकते हैं, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ी या 0 के इक्वल बट 1 से छोटी होगी। 1 अगर हो जाएगा तो, नोट नंबर ये था, अगर 1 हो जाएगा तो